ओम साई राम, जय साई राम। साई शरणम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मित्रों। तो कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज साईं बाबा की कृपा अपरंपार होती है। उनके चमत्कार हर किसी भक्त को बाबा के अनुभव होते रहते हैं। बाबा हर किसी के साथ कोई ना कोई मिरेकल अनुभव जरूर कर देते हैं, कोई ना कोई चमत्कार जरूर करते हैं। बाबा की लीलाएं अनंत है। हर भक्त को बाबा के होने का एहसास होता है, बाबा का चमत्कार। बाबा एहसास कराते कि वो हैं। जरूर बाबा हर किसी भक्त के साथ में ऐसा अनुभव जरूर होता है। वो कहते हैं ना कि साईनाथ, वो गाना है, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिसने तेरा नाम लिया तू उसको लिया उसके साथ। ये बिल्कुल सच है। जो भी बाबा का नाम लेता बाबा उसी के साथ हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में, इसी अनुभवों की श्रृंखला में मैं अपना आपके साथ में तीन अनुभव मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो अनुभव तो इतने बहुत बड़े बड़े मिरेकल हैं, लेकिन मैं आपके साथ में, हम साईं भक्त जानते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों को अनुभव कराते हैं, अपने उनका एहसास कराते हैं। तो मैं आपको के साथ में एक बात में शेयर करती हूँ, एक अनुभव अपना शेयर करती हूँ। तो ये बात है करीब 3-4 महीने पहले की। ठंड के समय की बात है, जनवरी के महीने की बात है ये। तो उस समय थर्सडे का दिन था, तो थर्सडे की शाम थी। संध्या समय मेरी पूजा होगी। थर्सडे के दिन थोड़ा सा मैं पाठ, वैसे भी मैं नॉर्मली मेरी पूजा में थोड़ा सा पाठ मैं करती हूँ ज्यादा, तो थोड़ा समय लग जाता है। थर्सडे के दिन थोड़ा सा और लग ही जाता है समय। तो शाम हो गई थी, तो शाम को जब मैंने पूजा पाठ जब मैंने कर ली, तो मैं ना वो कप वाली जो धूप होती है, जो लोबान होता है ना, कप वाली जो धूप होती है, वो मैं जलाया करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके जलाने से, जो उसकी फ्रेग्रेंस है और एकदम हवन जैसा कुछ माहौल हो जाता है घर में। बहुत अच्छी धुनी होती है। प्लस उसमें मैं अलग से थोड़ा राल जो होती है और लोबान का पाउडर है मेरे पास, वो डाल देती हूँ, और कपूर जरूर देती हूँ। और साथ में गाय के उपले का कंडा थोड़ा सा पीस तोड़ के मैं वो डाल देती हूँ। तो बड़ा ही अच्छा सा, मतलब घर का माहौल एकदम, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ये मैं जरूर जलाती हूँ। तो वो भी उस दिन भी मैंने जलाया था, सुबह शाम में जलाती हूँ। तो वो जब मैंने जलाया, तो अब ठंड की वजह से शायद मॉइस्चर हो गया होगा थोड़ा सा, वो ना ठीक प्रकार से जल नहीं रहा था। जला थोड़ी देर, धुआं धुआं हुआ। तो फिर जलने के बाद एकदम से वो ठंडा हो गया, खत्म हो गया। वो पूरा जल जाता है, वो बहुत अच्छे से धुआं होता है। वो हुआ नहीं। तो फिर मैं बाबा से मैं कहती हूँ, बाबा अगर ये पूरा जल जाकर बड़ा अच्छा लगता। तो बस मैं ऐसी बातें करती, कोई मैं ऐसी ना शिकायत, मैं नॉर्मली बात करती रहती हूँ बाबा से। तो बस पूजा के खत्म होने से, पूजा समाप्त होने से करीब 10-15 मिनट पहले मैं ये जलाती हूँ, जिससे कि काफी देर तक इसका धुआं जो धुनी घर पे रहे। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा अगर ये पूरा जल जाता तो बड़ा अच्छा था। वो पूरा ठंडा हो चुका था, जैसे कि ना पूरा जो आग जो होती है साइड में, कि काफी टाइम से जलाती आ रही हूँ ना, मुझे पता है अच्छे से कि वो, अब मैंने कहा अब तो नहीं जलेगा, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगा डिफेक्टेड होगा शायद से, नहीं जलाया तो इस बार। चलो कोई बात नहीं जला तो नहीं, क्या कर सकते। तो ये बात थी करीब शाम को 7:15 बज चुके थे। तो मैंने छोड़ दिया, तो कुछ देर बैठी रही उस इंतजार में, लेकिन फिर जला ही नहीं पूरी तरह से ठंडा होगा। तो मैंने थोड़ा टच करके भी देखा, तो ठंडा हो चुका था वो पूरा। मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पहले भी मैं कोशिश कर चुकी थी उसको जलाने की, ठीक है। तो अब 7:30, फिर करीब 1 घंटे बाद, तो मैंने कहा चलो 8:30 बज चुके थे, तो रोटी बनाने लगी। तो मैं भूल भी गई, उसके बाद में ये बात मैं भूल गई, क्योंकि थोड़ी देर दिमाग में था। तो तब मुझे अच्छा लगता कि भाई, रोज मुझे अच्छा लगता कि बाबा आपको तो पता ही है कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि आपकी पूजा करना मुझे कितना आनंद मिलता है। तो अगर जल जाता तो अच्छा रहता। बस ये बोल के मैं उठ गई थी। तो 1 घंटे बाद मैं रोटी बनाने लगी। तो रोटी बनाते हैं, तो मैं अचानक से मैं देखती हूँ और स्मेल करती हूँ, इतना सारा धुआं, जैसे जो नॉर्मली जब मैं धुनी जब जलाती हूँ ना, ये लोग ये कप वाली धूप, और उसमें से सब डाल के, लोबाना राल डाल के, इतनी तेज धुआं आने लग गया। तो आता है किचन तक। तो फिर मैं एकदम से दौड़ के, फिर मैं एकदम से तुरंत में गई। मैंने कहा, किसने, कोई नहीं जला, मैं ही जलाती हूँ घर पे। तो मैं जाके देखा आपको कि मंदिर में, अरे वो धूम धूम करके अच्छे से जल रहा है, एकदम अच्छे से पूरी तरह से जल रहा है, बहुत अच्छे से जल रहा है। 1 घंटे बाद, जबकि मैंने उसको टच भी करके देखा था। मैंने कहा, बाबा आप तो धन्य है, मैं तो भूल गई थी सच में। बाबा ने अपनी भक्त की इच्छा का मान रखते हैं। बाबा को पता है कि बस बाबा इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं, कैसे भी इच्छा हो। तो बस बाबा का मैंने बहुत धन्यवाद किया, बहुत अलग ही खुशी होती है। तो ये था। और एक और दिन की बात है कि मैंने शायद आपको बताया भी था, शायद पहले की वीडियो में। मैं फिर से बता देती, मेरे साथ एक अनुभव और हुआ था कि जब मैं सुबह के समय, जब मैं बाबा को, बृहस्पतिवार के दिन था वो दिन, बाबा को जब मैंने स्नान करा के, जब मैं अच्छे से बाबा को
इत्र वगैरह लगा के जब मैंने लगाया ना वो जो बड़े वाले जो स्वरूप है मेरे पास साईं बाबा जिसके मैंने दर्शन कराया सभी को, तो उसे जब मैं टीका जब मैं लगाया तो बाबा को पीले चंदन का टीका लगाया, वो ठीक से लग गया। कि जब मैं लाल चंदन का जब मैं टीका लगाया ना बाबा को, तो वो जैसे गोल सा लगाती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा भद्दा सा लग गया, तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा कैसा वो कैसे लग गया, भद्दा सा लग गया है, ये अगर मिटाऊंगी तो फिर वो फैल जाएगा, फिर पीला वाला चंदन भी फैल जाएगा। तो फिर मैंने कहा कैसे भद्दा सा लग गया, उतना बढ़िया नहीं लगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। फिर जब पूजा वूजा कर लिया, तो फिर जब मैं आरती जब मैं कर रही हूँ, तब मैं क्या देखती हूँ कि वो एकदम कमल के फूल का शेप बन गया, पूरी डंडी थी पूरा कमल का फूल, जबकि पहले पहले सच में नहीं था। मैंने ध्यान से देखा ये कैसा अजीब सा शेप बन गया, मतलब अजीब गरीब सा शेप बन गया, बिगड़ गया ये टीका। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार बाबा को तो पता ही हो जाता है। तो लेकिन आरती करते समय मैं ध्यान दिया, पहले भी ध्यान दिया तब नहीं था, आरती करते समय मैंने क्या देखा, वो पूरा कमल का फूल का शेप बन गया। मैंने फिर बेटी को हस्बैंड को बुलाया, उन्हें भी दिखाया, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल फूल का शेप है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा टीका लगा है, कैसे लगा है। मैंने कहा कैसे लगा है, ये तो मुझसे पूछो कैसे लगा है। बाबा को पता है कि बाबा आपको जो मन उदास नहीं होने देते, बाबा ये दिखाते कि नहीं नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं लगा, ये देखो तो फूल बना दे। बाबा दिखाते हैं सब, बाबा ही हमें हमें इतना मतलब कि बाबा हमें इतना अच्छे से संभाल के रखते हैं सभी भक्तों, हमारी मन हमें उदास होने ही नहीं देते कभी भी। तो ये एक एक्सपीरियंस है बहुत ही सुंदर। एक और अनुभव मैं आपको के साथ में शेयर करूंगी कि ये बात है करीब 3 साढ़े 3 साल पहले की, 3.5 साल पहले की। तब नई नई साई डिवोटी बनी थी, तो बड़ा जोश, तो मैंने बाबा का मैंने गुरुवार के 9 गुरुवार के मैंने व्रत उठाए थे। तो व्रत के दौरान, तो व्रत जब मैं रखती थी बड़ा खुशी का अनुभव, बड़ी खुशी का संचार होता था, बहुत ही उत्साह रहता था घर का, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहता है, अलग ही माहौल हो जाता है, पॉजिटिविटी रहती है। तो एक गुरुवार को, एक थर्सडे को ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, कुछ लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। तो वैसे थोड़ा ऐसा नहीं था कि बहुत बिगड़ी थी, लेकिन फिर भी सबने एडवाइस किया कि मत रखो अभी, क्योंकि क्या पता फिर फास्टिंग करूँ। हालांकि फ्रूट वगैरह तो ले लेते बाबा, भूखे रहने को कभी नहीं कहते, लेकिन बट स्टिल मत रखो तो अच्छा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं रखते हैं। तो थोड़ा सी वीकनेस तो थी बॉडी में, तो मैंने नहीं रखा। तो ना पूजा हुआ घर पे कुछ भी, ठीक है, पूजा भी नहीं होती। शाम के टाइम पे करीब 8 साढ़े 8 बजे से 8 सवा 8 बजे से फील हो। अब मैं जब पूजा जब मैं करती हूँ तो विशेष रूप से थर्सडे को या कोई किसी तीज त्योहार वाले दिन, तो बाबा को लड्डू का भोग, मिष्ठान का भोग जरूर चढ़ा। तो मेरे को ये है कि बाबा का प्रसाद खाना मुझे बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी चाहे 2 दाने मिश्री क्यों, प्रसाद ले लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है कि, और बड़ी एनर्जेटिक, बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करती हूँ मैं। तो और विशेष रूप से थर्सडे को कुछ तो मिल जाए, चाहे मुरमुरे मिल जाए, बाबा का प्रसाद मिल जाए। चढ़ाया ही नहीं था, पूजा ही नहीं की थी घर पे, हुआ ही नहीं था पूजा। तो ये बस मन में आ रहा था कि अरे कर लेती ना मैं पूजा, क्या होगा, ऐसे ही क्या बीमार थी, मुझे कर लेना चाहिए था, बाबा को प्रसाद चढ़ाती। बाबा का प्रसाद खाना मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो थोड़ा सा 2 दाने मिश्री के ही क्यों ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विशेष रूप से हर दिन चाहिए मुझे, लेकिन कम से विशेष रूप से थर्सडे को। तो कोई बात नहीं, आ रहा था। अगर मैं पूजा करती तो ये चलो मीठा, वैसे मीठा वीठा चढ़ाती हूँ, थोड़ा सा लड्डू हो गया, कुछ भी हलवा। तो फिर थोड़ी देर में घर में ना कोई आया, तो उन्होंने मेरी बेटी आई, उनके मैं नहीं, हाँ आया नहीं, मेरी बेटी थी नीचे, उनके हाथों में भिजवा। हमारे पड़ोस की, हमारे कोई थे, हमारे जानकार पड़ोसी थे, वो साईं हमारे पास में जो मंदिर है, तो वहाँ पे गए थे, साईं बाबा का मंदिर। मैंने कहा दर्शन भी कराया था आपको अपनी वीडियो में। तो उस मंदिर से वहाँ का जो प्रसाद, वहाँ की दुकान से प्रसाद मिलता है ना, प्लास्टिक जो वाले जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें लिखा रहता है साईं प्रसाद, साईं प्रसाद। तो वो वाला पूरा डब्बा जो है प्रसाद चढ़ा के बाबा को, उसमें बाबा का जो पंडित जो पूजा करके जो फूल वगैरह थोड़ा सा डाल देते, वो सब भी था, वो लेके आई। उसमें लड्डू, घेवर, इतना कुछ था, इतने बढ़िया बढ़िया। और वहीं मंदिर में ऐसा कभी हुआ नहीं था, पूरा डब्बा दिया। तो बेटी ने दिया मुझे, तो मैंने देखो, मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे थे, तो बाबा ने अपने मंदिर की प्रसाद भेज दिया। तो कितनी, मतलब बताइए, बाबा अपने भक्त के कितना ध्यान रखते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं हमेशा। मतलब मैं एकदम, मेरे पास शब्द नहीं थे इतने, बस मैं भावुक हो जाती हूँ बाबा की बातें सुनने में, सोचने में। इतना ज़्यादा आप सभी साईं भक्त समझ सकते हैं कि बाबा कितनी मदद करते, कितना सुनते हैं। तो ये मुझे एक्सपीरियंस था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। तो अगर आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिए कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे।
तो ठीक है साईं भक्तों, तो मिलते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बाबा के कुछ नए अनुभव, नए लीलाओं के साथ में। ठीक है साईं भक्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।